हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे पर्सनल सेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम, हम सब कुछ कर चुके हैं, सारी चीज़ें हम ट्राई कर चुके हैं, अब कुछ करने का मन नहीं करता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैम ये चीज़ होगी ना या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट करना होता है यूनिवर्स पर कि वो चीज़ अगर आपने मांगी है तो वो आपको मिल के ही रहेगी। उस लेवल का आपको बिलीव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में फॉलो करते हैं और सीरियसली फॉलो करते हैं तो एक बार बिलीव करके तो देखिए। बिलीव करने में क्या जाता है, चीज़ों को करने में क्या जाता है। करते हैं तो पहली बार तो हमें ट्राई करना ही पड़ता है और अगर रिजल्ट मिल जाते हैं तो फिर हम फिर करने लगते हैं। तो ऐसे ही आप छोटी छोटी विश को मांग करके, छोटे छोटे साइन मांग करके आप ये चेक कर सकते हो कि सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता। अब बात आती है उन लोगों की जो बार बार उन जिनका बार बार क्वेश्चन यही होता है, उनको सेल्फ डाउट इतने सारे होते हैं कि मैम क्या करें, होगा या नहीं होगा, और बिलीव नहीं होता, मतलब बहुत टेंशन होती है, बहुत नेगेटिविटी आती है। तो क्या मैंने जो मैनिफेस्टेशन किया है क्या वो वर्क करेगा, वो चीज़ें होंगी क्या। तो बार बार यही चीज़ें पूछते, बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, हम क्या करें, चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि जिसको करने के बाद अगर आप सब कुछ कर चुके हैं, अभी तक बहुत टेक्निक लगा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं अभी तक आपने, तो बस ये लास्ट काम और कर लीजिए और आपका काम समझिए कि हो गया। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसको मैं खुद यूज़ करती हूँ और जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती हूँ चीज़ों को लेकर के स्टार्टिंग में, तो फिर मैं ये काम करती थी और मेरे सारे काम ऑटोमेटिक ही हो जाते थे। जो मेरी मैनिफेस्टेशन हुआ करती थी वो हो जाया करती थी। तो मैं आपको एक जादुई टेक्निक बताने वाली, एक जादुई चीज़ बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और जो मैं बताने जा रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो अगर आप तो कहीं पर भी आप अगर बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हैं और चीज़ें आपको लगता है कि होंगी या नहीं होंगी, जब दो राहें पर होता है मन, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी आप सभी के लिए, उन सभी के लिए ये वीडियोज़ है जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ उसमें क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है रेड कलर के पेन से। और वो लेटर किसको लिखना है, आपको खुद को नहीं लिखना, आपको किसी और को भी नहीं लिखना, आपको लिखना है वो लेटर उस सुप्रीम पावर को। अब वो सुप्रीम पावर आप लॉर्ड कृष्णा को माने, लॉर्ड शिव को माने, भगवान शिव जी को माने, कृष्ण जी को माने, कोई भी हो सकता है जिस पर भी आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है। वाहे गुरु हो सकते हैं, है ना, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं। और नहीं तो आप सिर्फ यूनिवर्स भी लिख सकते हैं कि सरेंडर टू यूनिवर्स लेटर। तो यूनिवर्स को आपको लेटर लिखना है कि थैंक यू, थैंक यू। देखिए आपको उस लेटर में पूरा देखो किस तरीके से लिखना है वो भी मैं बताऊंगी आपको। लिखते टाइम आपको ये लिखना है कि मैंने तो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी विश के लिए बहुत सारे एक्शन ले लिए, सब कुछ कर लिया, हर एक वो काम कर लिया जो करना बहुत ज़रूरी था मेरी इस विश से रिलेटेड। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन वर्ड छुपा हुआ है, तो एक्शन तो मैंने ले लिया। मैंने 21 डेज़ की टेक्निक कर ली, मैंने ग्रेटिट्यूड कर लिया और मैंने चीज़ों के लिए होपोनोपोनो प्रेयर तक कर ली। अब मैं सब कुछ कर चुकी, सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी, कई महीने हो गए हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये साल भर भी हो गया है। तो अब बस बहुत कर लिया मैंने इस विश के लिए मैनिफेस्ट। अब यूनिवर्स मैं आपको इसको सरेंडर करती हूँ कि ये मेरी विश है और इसके लिए मैंने जो मुझसे हो सका वो सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। अब मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आपको अपनी विश को समर्पित करती हूँ कि अब आपको देखना है, मैं आपको सरेंडर करती हूँ कि मेरी जो भी विश है उसको आप पूरा करेंगे और मेरे हित में ही वो चीज़ होने वाली है। आप मेरे हित में ही काम करेंगे, मेरे फेवर में ही चीज़ें होंगी, ऐसा मुझे बिलीव है यूनिवर्स। तो राइट टाइम पर, डिवाइन टाइम पर वो चीज़ आप मुझे ला करके मेरी विश मुझे देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है आपके ऊपर। तो यूनिवर्स अब आपको ही देखना है, आपको मैंने सरेंडर कर दी है अपनी विश। ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। उस लेटर में आपको हर एक चीज़ लिखनी जो आपने उस विश के रिगार्डिंग किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको उस लेटर के अंदर लिखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी महीनों तक, जैसे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने
1 साल भी हो जाता है और लोग क्या करते हैं, वही टेक्निक करते जा रहे हैं, जैसे राइटिंग में लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और उस विश को पकड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे। तो क्योंकि उनको ये डर लगता है कि कहीं हमने लिखना बंद कर दिया, कहीं हमने अफ़र्मेशन देना बंद कर दिया, या कहीं हमने इस विश के रिगार्डिंग, मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग हमने ये टेक्निक करना बंद कर दिया, तो कहीं ये विश हमसे कहीं दूर ना चली जाए। बट होता इसका उल्टा है। आप अगर उसको पकड़े रहेंगे तो वो यूनिवर्स तक पहुँचेगी कैसे? तो वो पूरी कैसे होगी चीज़ें? क्योंकि आप तो उसको पकड़े हुए हैं। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के ऐसा कर रहे हैं, तो जब आप ही उसको पकड़े रहेंगे कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा गया, बार-बार लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। एक टाइम ऑफ लिमिट तक आपको चीज़ें करनी होती हैं, 21 डेज़ तक, मैक्सिमम 45 डेज़ तक। लेकिन उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों से लेट गो नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि लेट गो करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए जो भी आपकी टेंशन है, जो भी आपकी परेशानी है ना। क्योंकि यूनिवर्स तो बोलते हैं ना कि तुम्हारे जो भी दुख है वो मुझे दे दो, मैं उनको सबको ठीक करके तुम्हें वापस से लाइफ में खुशियाँ लेकर के आऊँगा। तो आपने जो भी किया अभी तक, क्योंकि देखो आप जब तक पकड़े रहेंगे तब तक वो चीज़ तो पहुँचेगी नहीं, ब्रह्मांड तक नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम डेली कर रहे हैं, 6 महीनों से कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो कैसे करेंगी? जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक वो वहाँ पहुँचेगी कैसे? तो आपको थोड़ा रिलीज़ करना होता है, थोड़ा स्पेस देना होता है। अपने सारे वर्क करने के बाद, सारे एक्शन लेने के बाद आपको सरेंडर भी करना होता है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम लेट गो। पर लेट गो ईज़िली लोगों से हो नहीं पाता। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप सरेंडर लेटर लिख लीजिए यूनिवर्स को। और ये मैंने भी लिखा है। और जब भी मेरी विश लगता था पहले शुरू में कि नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो मैं सीधा यूनिवर्स को बोल देती थी, अपने भगवान को बोल देती थी जा कर के कि अब मैंने सारी चीज़ें कर ली। मेरा जो कर्तव्य था, जो भी मेरा एक्शन था वो मैंने ले लिया, हर एक चीज़ मैंने की इस विश के लिए। अब मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, आप सुप्रीम पावर हैं और आपके हाथों में इसको करने की पावर है। मेरे पास उतनी पावर नहीं है, मैं तो सिर्फ़ अपना कर्मा कर सकती हूँ। तो बस अब आपको मैं सरेंडर करती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना सरेंडर लेटर लिख दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको सरेंडर लेटर लिखना है। यूनिवर्स से एक तरीके की टॉक करनी है और उनको चीज़ें देनी है कि आप डिवाइन टाइम पर ये चीज़ मुझे ला कर के देंगे, ऐसा मुझे बिलीव है। अब आप, मेरी मनोकामना है, ये जो मेरी विश है वो मैं आपको देती हूँ। अब आपके हाथों में है सब कुछ, आपको ही करना है। मैं बिल्कुल रिलीज़ हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। अब देखिए, आप तो बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि आपने जब सरेंडर लेटर लिख लिया तो आप बहुत हल्का और लाइट फील होगा आपको। क्योंकि आपके मन में जितनी भी दुविधा थी, जितने भी डाउट्स थे ना, वो सब आपने एक लेटर में नोट डाउन कर दिया। और आपको भी पता है कि इस दुनिया में, इस संसार को चलाने की एक सुप्रीम पावर तो है, कोई शक्ति तो है जो इस पूरे संसार को, इस पूरी दुनिया को चला रही है। और जब आपने उनको ही अपनी बात बता दी है, उनको ही सरेंडर कर दिया है, तो वो आपकी चीज़ क्यों पूरी नहीं करेंगे? वो ज़रूर पूरी करेंगे। और आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो 100% पूरी हो जाती है, क्योंकि आपने उस सुप्रीम पावर को थमा दी वो चीज़। आपने पूरे विश्वास के साथ उनको दे दिया। तो ये हो गया लेट गो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सरेंडर लेटर आपने लिख दिया। इस सरेंडर लेटर को लिखने के बाद उस डायरी को आप रख दीजिए कहीं पर भी, और उसको देखना नहीं है, ऐसी जगह रख दीजिए जो आपको, मतलब सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, इसको बार-बार नहीं लिखना होता। सरेंडर मीन्स एक बार आपने सरेंडर कर दिया, दे दिया यूनिवर्स को। अब उसके बाद आपका क्या काम है? अब आपका काम ये बचता है कि, अब बोलते हैं ना कि सरेंडर करने के बाद भी लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना कि पता नहीं, मैंने तो लिख दिया, अब पता नहीं मेरी विश मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, कैसे चीज़ें वर्कआउट करेंगी, कैसे चीज़ें काम करेंगी। तो अपने मन में कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सरेंडर लेटर लिखने के बाद क्या करना है, आपको उसी फीलिंग में, जैसे कि मान लीजिए वो विश पूरी हो चुकी है, एक्ट एज इफ, तो आपको एक्ट एज इफ एक पिक्चर का, जो कहते हैं ना, एक रोल प्ले करना है आपको, कि वो चीज़ हो चुकी है और वो विजुलाइज करना है। वो खुशी आपके मन में होनी चाहिए कि आपको तो अब पता है कि अब तो आपकी विश पूरी ही पूरी होगी, क्योंकि आपने उस सुप्रीम पावर को दे दिया है अपना काम। तो अब तो वो पूरी होनी, तो आपको उसकी जो फीलिंग में, उसकी जो वाइब्रेशन में, उसकी जो विश आपकी जब पूरी होती, तो उस खुशी में, उस वाइब्रेशन में आपको रहना स्टार्ट कर देना है। और आपको हैप्पी रहना है। पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए आप, और ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं आप डेली चीज़ों के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते हैं तो वो कर सकते हैं आप। मतलब जो आपकी दिनचर्या है, जो भी डेली रूटीन है, उसको फॉलो कीजिए। जैसे मेडिटेशन करके सब कुछ करिए आप, लेकिन बस उस विश के साथ डिटैच हो जाइए। और उस विश को जब आपने सरेंडर कर दिया, लेटर में लिख दिया, तो उसके बारे में आप सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कैसे मैजिकली तरीके से विदिन 15 डेज़, विदिन 10 डेज़, जैसा आपका बिलीव होगा, जिस तरीके का, अगर आप डिटैच हो जाते हैं उस विश के साथ, तो देखेंगे आप बहुत जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है।
और ये होता है बहुत बड़ा मैजिक और मिरेकल, क्योंकि पकड़े हुए तो बोझ को तो हम काफ़ी टाइम से अपने सिर पर रखे हुए थे, इतने सालों से, इतने महीनों से हम उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर यही सोचते आ रहे थे कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। अब आपने लिख दिया लेटर, तो आपको इतना लाइट फ़ील होने वाला है। एक बार इसको करके देखिए, और जब भी मैंने इसको किया है, सरेंडर किया है यूनिवर्स को, तो वो विश मेरी ज़रूर पूरी हो जाती है। आप सबकी भी, आपके भी सरेंडर करते ही आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। बस आप बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।